दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की जो चैनलिंग है हमारे फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों के लिए है। सबसे पहले हम थोड़े से आपको एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे जो आपके यानी कि कल से हुए हैं। ठीक है, कल नाइट से आपकी सडनली अचानक एनर्जी में बदलाव आया है। जैसे कि सबके साथ नहीं हो सकता रेजोनेट, कुछ कुछ के साथ में होगा, क्योंकि हर चीज़ सबके लिए रेजोनेट नहीं होगी और हर किसी के लिए एक जैसी चीज़ नहीं होगी। तो कुछ जो हमारी डिवाइन सोल हैं फेमिनिन हो सकती हैं। खास करके ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं मैस्कुलिन के साथ में हो रही हैं, लेकिन इसका इफ़ेक्ट हमारी फेमिनिन को भी देखने को मिल रहा है। हमारे जो मैस्कुलिन हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फेमिनिन को तो पता होता है इस जर्नी के बारे में, लेकिन मैस्कुलिन को नहीं पता होता इस जर्नी के बारे में। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें इस तरह से डिवाइन क्रिएट करता है कि मैस्कुलिन को उस चीज़ के बारे में पता चलना शुरू होता है। तो फाइनली ये वो टाइम है जिसमें मैस्कुलिन इस चीज़ को जान रहे हैं कि रियलिटी क्या है एंड वो जर्नी क्या है। इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में वो धीरे धीरे जान रहे हैं, जिसका इफ़ेक्ट थोड़ा-सा ये समझ में आ रहा है उनको कि कुछ तो ऐसा है जो हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तो फाइनली आपके कुछ डीएम जो है कुछ सोल्स के वापस लौटे हैं, वापस आप दोनों का कम्युनिकेशन शुरू हुआ है। लेकिन हमारे जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन की थोड़ी-सी एनर्जी में जो बदलाव है कि सडनली नाइट से ना मैस्कुलिन की जो एनर्जी है वो बहुत हाई विंग्स में चली गई है। हाई विंग्स से मतलब है उनको थोड़ा-सा जो बॉडी में जो इफ़ेक्ट देखने को मिला है, अचानक से घबराहट होना, बॉडी मतलब कंपन करना या वाइब्रेट होना, या फिर अचानक से हार्ट चक्रा पे एक असेंशन या घबराहट जैसा फ़ील होना। ये सिस्टम्स इसके थोड़े-से साइड इफ़ेक्ट हमारी फेमिनिन को भी देखने को मिल रहा है। अगर जिस भी फेमिनिन के साथ में ये थोड़ा-सा मैच हो रहा है, तो समझ जाना कि आपके मैस्कुलिन को ना जर्नी के बारे में रियलाइज़ हो रहा है और उनको ये सारी चीज़ें डिवाइन की तौर से या डिवाइन की तरफ से बताई जा रही है। तो मैस्कुलिन की थोड़ी-सी एनर्जी इस तरह से है, यानी कि थोड़ी-सी जो एनर्जी उनको बहुत हाई वाइब्रेशन में गई है, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन यही हाई वाइब्रेशन उनको सोचने के लिए मजबूर करेगा और इसी के चलते वो सर्चिंग मोड पे आएँगे, जिसमें कोई ना कोई या तो उनके लिए कोई स्पिरिचुअल गुरु होगा जो उन्हें मेंटर क मतलब मेंटेन करेगा या उन्हें गाइड करेगा, या कोई ऐसा मेंटर मिलेगा, या फिर वो यूट्यूब का या किसी ऐसी चीज़ का सहारा लेंगे जिससे कि उनको अपने पर्सनल जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं, पर्सनल जो चीज़ें उनकी लाइफ में घट रही हैं, उनके बारे में वो उनसे जानने की कोशिश करेंगे, या फिर खुद वो फेमिनिन से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे फेमिनिन को थोड़ा-सा संभल के चलना है, अपने पास्ट लाइफ की चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट ना करें और धीरे-धीरे से बताएँ, यानी कि एक साथ भी नहीं बताना है। धीरे-धीरे आप स्टार्टिंग करें, तो स्पिरिचुअल लाइफ से स्टार्ट करें और जैसे-जैसे आप स्पिरिचुअल लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में उनको एक्सप्लेन करोगे, तो धीरे-धीरे वो इस जर्नी के एंड तक पहुँच जाएँगे और वो मतलब इस टाइम समझ पाएँगे कि मतलब राइट एनर्जी क्या है एंड उनका जन्म किस पर्पज़ से है और वो खुद कौन है। तो ऐसे उनको धीरे-धीरे पता चलेगा। लेकिन फेमिनिन हम आपको सजेस्ट करते हैं कि अगर आपसे मैस्कुलिन इस चीज़ के बारे में सजेशन माँगते हैं, तो सबसे पहले आप उन्हें डीप ब्रीथिंग के साथ में जोड़िएगा या फिर उनकी क्रिएटिव साइड से जोड़िएगा, ताकि वो थोड़ा-सा हैप्पीनेस वाली एनर्जी में आएँ और अपनी पहले तो उस एनर्जी को बैलेंस कर पाएँ, और उसके बाद ही उनको समझ में आएगा कि ये एनर्जी क्या खेल है या एनर्जी क्या होती है, या फिर हमारे अंदर जो चीज़ है वो चीज़ क्या है। ठीक है, लेकिन साथ में हमारी फेमिनिन के लिए बहुत सारे ऑफ़र आ रहे हैं जॉब को लेकर के, अबंडेंस को लेकर के। तो फाइनली आपको उस चीज़ पे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप ओवरथिंकिंग कर रही हैं फेमिनिन कि हमें अपना राइट पाथ पे कैसे सेलेक्ट करना है एंड क्या ये हमारा सोल पर्पस है या नहीं। तो हम आपको यहाँ पे एक बात ही कहना चाहेंगे कि इस टाइम जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं उन्हें गो विद द फ्लो की तरह एक्सेप्ट कीजिए, बिकॉज़ हर चीज़ आपके सोल पर्पस से जुड़ी हुई है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिना सोल पर्पस के जुड़ा है। हाँ, थोड़ा-सा ये है कि कुछ चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए होंगी, यानी शॉर्ट टाइम के लिए होंगी और फिर चली जाएँगी और फिर वापस दूसरी चीज़ें जुड़ जाएँगी। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि हर चीज़ की एक टाइम और पीरियड होता है। तो वो अगर वहाँ से तुम्हारा चीज़ कंप्लीट हो गया है, वहाँ से तुम्हारा पर्पस पूरा हो गया है, तो आपको एक नई जर्नी की तरफ या एक नए पर्पस की तरफ जोड़ दिया जाएगा।
तो जो भी चीज़ें आपके रास्ते में आ रही हैं उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। और इस टाइम फेमिनिन बहुत सारी अबंडेंट वाली एनर्जी में आ रही हैं और मैस्कुलिन भी आ रहे हैं। कोई ना कोई ऑफ़र डिवाइन की तरफ से आपको दिया जा रहा है। वो ऑफ़र कुछ भी हो सकता है, या तो आपके जॉब कैरियर से रिलेटेड हो सकता है या फिर आपकी पर्सनल लाइफ यानी कि डीएम एंड डीएफ के यूनियन की तरफ से हो सकता है। तो ये डिवाइन की तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने माइंड के गेम को समझना है, क्योंकि माइंड आपको मैनिपुलेट करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। क्योंकि जब भी अच्छी एनर्जी आती है तो माइंड हमेशा अपना काम करना शुरू कर देता है। तो माइंड को क्या करना है, रिलैक्स करना है। उसके लिए नेचर्स में जाइए, पानी ज़्यादा कंज्यूम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए या कोई म्यूजिक थेरेपी यूज़ कीजिए, लेकिन इसके साथ में काम कीजिए। या फिर कैंडल लगा के बैठ जाइए, अपने पूरे ऑरा को क्लीन कीजिए ताकि आपको इसका ओवर थिंकिंग का रिएक्ट ना हो। दूसरा, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पड़ाव शुरू होने वाले हैं फेमिनिन एंड मैस्कुलिन कि आप दोनों सेम पेज पे आएंगे। दूसरा, आप ट्रैवल करेंगे या फिर अपना जो पैलेस है वो चेंज करेंगे। कुछ ऐसा पैलेस होगा जो वहाँ पे आप दोनों सेम रहेंगे। यानी कि अब तक तो क्या था कि आप दूर दूर रह रहे थे, या फिर जो मैस्कुलिन आपसे डिस्टेंस में थे वो डिस्टेंस आपका ख़त्म होने वाला है। कम्युनिकेशन जिनका नहीं हो रहा है वो उनका कम्युनिकेशन होगा। साथ में आप दोनों किसी नई जगह पे ट्रैवल करेंगे, किसी नई जगह पे शिफ्ट होंगे जहाँ की एनर्जी आप दोनों को और करीब लेके आएगी और यूनियन में लेके आएगी। लेकिन आप दोनों का पैलेस चेंज हो रहा है, साथ में आपका फैमिली कंप्लीट हो रहा है। अगर आपकी फैमिली यानी कि आपके मदर्स या आपके मदर इन लॉ या फादर इन लॉ, या इनमें से कोई भी आपके रुकावटें क्रिएट कर रहा था, तो वो सारी रुकावटें ख़त्म होने वाली हैं। वो सब भी मानने वाले हैं, क्योंकि आपका कर्मा जो है वो बहुत अच्छे से हील हो चुका है। बस अब आपको राइट टाइम की यानी डिवाइन टाइम की वेट करना है। और उससे पहले क्या करना है, अपने आप को बहुत ही खुश वाली एनर्जी में रखना है, यानी हाई वाइब्रेशन में रखना है। अगर इस एनर्जी को आप रिसीव करना चाहते हैं तो अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ में रखना है और बहुत हाई वाइब्रेशन में रहना है, ताकि आपको विक्ट्री मिल सके, सक्सेस मिल सके जिस चीज़ के लिए आप यहाँ आए हैं। तो उसके लिए अपने आप को मेंशन करके रखिए, मेंटेन करके रखिए, बैलेंस करके रखिए और अपने आप को जितना हो सके हैप्पीनेस एनर्जी से जुड़ी रहिए। लाइक जैसे एक बच्चे वाली एनर्जी में रहिए। जैसे किड्स होते हैं कि अपने आप में खुश रहते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती है कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस इसी तरह आपको रहना है कि आपको बिल्कुल शांत एवं बेफिक्र वाली एनर्जी में रहना है। ठीक है, तो ये है आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ में मेरा कल तक का ऑफ़र है, यानी 14 फरवरी तक, जिसमें आकाशिक रिकॉर्ड है, जहां आप पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ के बारे में जानेंगे। साथ ही आपका रीयूनियन कब होगा, आपके पर्सन से आपका कम्युनिकेशन कब होगा, इसके बारे में भी जान सकते हैं। ये आकाशिक रिकॉर्ड है। साथ में लव रीडिंग भी है, जिसमें आप लव रीडिंग भी होगी, चैनलिंग मैसेज होंगे, साथ में डिवाइन गाइडेंस होगी और आप दोनों की हीलिंग भी होगी। तो दोनों ऑफ़र में से आपको जो भी अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। और दोनों का जो डिटेल है वो कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।